सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ यह है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को किस तरह से क्वालिफाई करें, नॉन टेक को किस तरह से पढ़ें, नॉन टेक की तैयारी किस तरह से हो कि जिससे कि हम आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। मैं सभी स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। एक स्टूडेंट वो जिसको केवल राजस्थान जी के आता है, दूसरा स्टूडेंट वो जिसको केवल इंडिया जी के आता है, तीसरा स्टूडेंट वो जिसको कुछ नहीं आता है नॉन टेक। नॉन टेक केवल स्टेपनी की भागीदारी निभानी चाहिए। इस तरीके से आप अगर नॉन टेक के साथ समय दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। मेंस एग्जामिनेशन टेक्निकल का खेल है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे होंगे। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जामिनेशन में 2 फेज होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर घबरा रहे हैं और मेनली जो घबराहट का जो विषय है वो है नॉन टेक कि सर हम इतने बड़े सिलेबस को किस तरह से कवर करें और इसको कवर किस तरह से करें, कौन कौन से पार्ट है जिनको हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पार्ट हमें जिन्हें छोड़ देना चाहिए। इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज के बाद आपको कभी भी नॉन टेक आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की सिलेक्शन में कभी बाधा नहीं डालेगा। हम इसको इस तरह से समझेंगे, इस तरीके से पढ़ने का तरीका बनाएंगे कि हमें कभी भी समस्या नहीं आएगी कि हम नॉन टेक हमारे सिलेक्शन को रोक पाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक्चुअली जब मैंने स्टूडेंट से बात की, बहुत सारे बच्चों से बात की, तो पता चला कि 3 तरह के बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो वे बच्चे जो राजस्थान जेईई की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, या फिर राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। अब तो नॉन टेक की बात करते हैं, हम नॉन टेक की हम बात करते हैं। जो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, उनके साथ एक समस्या है कि सर वो इंडियन जीके को कैसे पढ़ें, इंडियन जीके में समय दें या फिर कुछ और करें। मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि बेटा मेंस एग्जामिनेशन जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो टेक्निकल के बेस पर होना है। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 2 पेपर हमारे होने वाले हैं, एक तो टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक। टेक्निकल पर तो सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, विशेष ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन में। तो हम टेक्निकल तो हम सब लोग पढ़ ही रहे हैं, उसको तो हम ये मान रहे हैं कि टेक्निकल तो हम सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं। बस बात है नॉन टेक की। इतना बड़ा सिलेबस, इतने बड़े सिलेबस को मैं किस तरह से कैटेगराइज करूं और किस तरह से पढ़ूं, उनको हम समझना चाहते हैं। इस सिलेबस को देखते हुए मैंने जब बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई, तो मैंने इन बच्चों को 3 कैटेगरीज में बांटा है। 3 कैटेगरी में बांटा है इस तरह से कि एक बच्चा वह है जो राजस्थान जेईई की तैयारी कर रहा है, मतलब राजस्थान जीके पढ़ रहा है, एक तो बच्चे वो हो गए। दूसरे बच्चे वो हैं कि जो सेंटर के हैं या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं जो आरपीएससी एई के लिए एनरोल होने वाले हैं और उनको राजस्थान जेईई का कुछ नहीं आता है, तो वो किस तरह से किस किस पार्ट पर फोकस करें। और तीसरा बच्चा वो है जिसको ना तो राजस्थान जीके आता है ना ही इंडिया जीके आता है, तो उनको किस तरह से तैयार करना चाहिए नॉन टेक को, उसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या किया है, हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है बेटा। देखो, एक तो है जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान के बच्चे हैं। दूसरा है सेंटर और अदर स्टेट के बच्चे। ठीक है बेटा। देखो, जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहां पर बोल सकता हूं जो बच्चे राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब राजस्थान जीके अच्छे से आता है। दूसरे बच्चे वो हैं जो सेंटर की तैयारी कर रहे थे या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं, इनको इंडिया जीके अच्छे से आती है। इनको क्या आती है? इंडिया जीके अच्छे से आती है। तीसरा जो हमारा पार्ट है, तीसरा पार्ट वो है जो आने वाला है, जो मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एक तो है करंट अफेयर्स, एक तो है करंट, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा पार्ट क्या है? मैथमेटिक्स, और चौथा पार्ट है रीजनिंग। ये हमारे पास पार्ट नेक्स्ट पार्ट हैं जो अभी सिलेबस में जो जुड़े हैं, जो रिसेंटली जुड़े हैं, वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन। इन दोनों पोर्शंस को तो हम देखेंगे, इन दोनों पोर्शंस को हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों पोर्शन का प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका डेटा नहीं होगा। हम इन टॉपिक्स पर बेस्ड हम बात करेंगे। पहले बच्चे वो हैं जो राजस्थान जीके जिनको अच्छे से आती है, राजस्थान जीके अच्छे से आ रही है। तो राजस्थान जीके का जो वेटेज अभी तक रहा है वो है 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज, 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब 70 से 80 नंबर। कितना बेटा? 70 से 80 मार्क्स का आपका वेटेज रहा है। कितना रहा है? 70 से 80 नंबर का। अगर आप राजस्थान जीके आपको आती है,
अच्छे से आती है, आप पढ़ रहे हो, तो 70 से 80 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। कुछ नंबर कटेंगे भी तो 50 से 60 नंबर तो आ ही सकते हैं। जिनका इंडियन जीके का जिनका वेटेज है, अगर हम इंडियन जीके को समझें, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके दोनों का जो वेटेज है अभी तक जो पूछा गया है वो 25 से लगभग 30 क्वेश्चन, कितना 25 से 30 क्वेश्चन। अगर नंबर में मैं देखूं तो 50 से 60 नंबर के करीब ये क्वेश्चन के 50 से 60 नंबर के यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉब्लम है वो है करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर्स से जो प्रीवियस एग्जाम का जो मैंने डेटा उठाया है वो यहां से लगभग 15 क्वेश्चन और यहां से लगभग 20 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का मतलब है 30 मार्क्स का और 20 क्वेश्चन का मतलब है 40 मार्क्स का पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं ये मान सकता हूं कि ये इंजीनियर के लिए अच्छी है, जुड़ा है तो इंजीनियर्स के लिए अच्छा है। इंजीनियर्स इसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आसानी से जानते हैं, इनके साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर महसूस करेंगे। ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स है, ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स है। ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने 3 कैटेगरी में बांट लिया है, मैंने 3 कैटेगरी में सिलेबस को बांट लिया है। एक तो राजस्थान जीके, एक इंडिया जीके और एक दूसरा करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट की हम बात करते हैं। एक स्टूडेंट वो हो गया जिसको राजस्थान जीके आती है, जिसको राजस्थान जीके आती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, राजस्थान जीके आए चाहे इंडिया जीके आए, ये वाला पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये वाला पोर्शन तो आपको पढ़ना है। इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये सिंपल है। करंट अफेयर्स रोजाना पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स रोजाना पढ़ते रहो, 30 नंबर की करंट अफेयर्स आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई बड़ा लोड नहीं है, साइंस के विद्यार्थी हो आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई समस्या नहीं आने वाली है। यहां से आप मोटा मोटा देखोगे तो लगभग 60 से 70 नंबर का जुगाड़ इधर से हो रहा है। ठीक है, अब एक बच्चा क्या हो गया, एक बच्चा वह है जिसको राजस्थान जीके आ रहा है। राजस्थान जीके आता है, 70 से 80 नंबर का जुगाड़ ये रहा, 70 से 80 नंबर ये रहा और 60 से 70 नंबर मैंने यहां पर जोड़ ली। लगभग 130 से 150 नंबर का यहां पर जुगाड़ हो गया, 130 से 150 नंबर का। अगर हम सीरियसली और स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आसानी से हम यहां से इस पेपर को पास कर सकते हैं। टेक्निकल तो हमारे साथ है ही, हमें विशेष ध्यान टेक्निकल पर देना है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कि हम नॉन टेक पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। नॉन टेक हमारे मेंस एग्जामिनेशन में कोई काम नहीं आएगी, नॉन टेक के हिसाब से हमारा कोई सिलेक्शन नहीं होगा। नॉन टेक केवल एक ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो प्रीलिम्स में ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी और उस ट्रैफिक से हमें किस तरह से दूर निकलना है। ठीक है जी, अगर किसी बच्चे को राजस्थान जीके आती है, राजस्थान जीके में 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे और हम करंट अफेयर्स और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन तो कंप्लीमेंट्री है। करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन देखें तो यहां से लगभग 35 क्वेश्चन और यहां से लगभग 35 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन के करीब का जुगाड़ हो रहा है, 70 क्वेश्चन के करीब का जुगाड़ हो रहा है। तो 70 क्वेश्चंस का मतलब है 130 से 140 नंबर। हमने कहा कि हमसे गलतियां हुआ, हमारे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक्स हो गया, तो मेरे यहां से लगभग 100 नंबर तो आ ही सकते हैं। 100 नंबर अगर मुझे यहां से मिलते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयार हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, बहुत प्यार से क्वालिफाई होगा। और दिमाग में मैं आपको फिर बता दूं, दिमाग में बिठा लें कि यहां पर प्रीलिम्स में 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेपर में पास होना जरूरी है, आप किसी भी पेपर में मिनिमम दोनों 400 नंबर में से जो मिनिमम कट ऑफ है उसको लेके आओ, आप पास माने जाओगे। जीके के पेपर में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल के पेपर में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूं कि आप टेक्निकल से ही पास करो। ये तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए नॉन टेक को देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम कहीं अगर टेक्निकल में कुछ इधर उधर होता है, कोई पेपर हार्ड सिंपल कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना रहे, हम अच्छे से नंबर नॉन टेक में भी लेके आए जिससे कि हम आसानी से क्वालिफाई कर पाए। ये तो पहला बच्चा हो गया जिसको राजस्थान जीके पढ़ रहा है। अब जो राजस्थान जीके पढ़ रहा है मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि बेटा आप इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके में अपना समय बर्बाद ना करें। वो समय आप टेक्निकल को दें, आप टेक्निकल को वो समय दोगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए और कंसेप्चुअल स्टडी के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये तो हो गया राजस्थान के जो बच्चे जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान जीके के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, राजस्थान जीके के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़नी है, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पढ़ना है। ठीक है, मैथ रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हैं।
दूसरा है पोर्शन, दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो हैं सेंटर की जो तैयारी करने वाले, जैसे राजस्थान के कुछ बच्चे हैं जो राजस्थान जेईएन की तैयारी नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल वो सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया जीके तो पढ़ी है, वर्ल्ड जीके उन्होंने पढ़ी है। या फिर अदर स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के, जो उनको बहुत कंफ्यूजन है कि सर हम राजस्थान जीके के बारे में तो हमें कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, कोई समस्या नहीं है बेटा, आप अपने टेक्निकल पर फोकस करते रहें। दूसरा, जो आपने इंडिया जीके पढ़ी है उसके साथ आप मेंटेन रखें, आप उस तैयारी को मेंटेन रखें। वहां से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 25 से 30 क्वेश्चन। यहां से 25 से 30 क्वेश्चन ये पूछे गए। और यहां पर अगर मैं देखूं, करंट अफेयर तो इसी को भी पढ़ना है, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स इसको पढ़नी है, रीजनिंग इसको भी पढ़नी है, क्योंकि ये भी इंजीनियर है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां से हो गया 35 क्वेश्चन का। मैं कहूं 30 + 35 इज इक्वल टू 65 क्वेश्चन, लगभग 130 नंबर का जुगाड़ यहां से हो गया। 130 में हमने कहा वही गलती वलती कुछ लगा के 100 नंबर यहां पर भी। चाहे आपको केवल, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, चाहे आपको केवल राजस्थान जीके आ रहा हो, इंडिया जीके का आपको एक अक्षर भी नहीं मालूम, तो भी आप 100 से 130 नंबर लेके आसानी से आ सकते हैं। चाहे आपको इंडिया जीके आ रहा हो, राजस्थान जीके का एक अक्षर भी आपको नहीं आता है, तो भी आप 100 से 130 नंबर के करीब नंबर लेके आ सकते हैं। आपको केवल पढ़ना है जो आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ चुका है, आप पढ़ चुके हैं पहले राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के साथ रहो, राजस्थान जीके के साथ रहें। करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं इंडिया जीके, तो इंडिया जीके के साथ लगे, राजस्थान जीके आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं बेटा, ये हम तरीका इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि हमें नॉन टेक में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अब रही बात बच्चियों की, जो लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए मैं एकदम क्लियर बोलूंगा, बेटा टेक्निकल पर ध्यान दें। आप लोग लगभग क्वालिफाई हैं, आप टेक्निकल पर ध्यान दें, टेक्निकल को और स्ट्रॉन्ग करें, आपके सिलेक्शन को और इंश्योर करें। आप जितना टेक्निकल के साथ समय निकालोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जितना हाई कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उतना आप मेंस एग्जामिनेशन में परफॉर्म करोगे, और मेंस एग्जामिनेशन से ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है बेटा, ये कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी, एक बच्चा ऐसा है जिसको सर जीके का कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है, तो हमने कहा आप टेक्निकल पर ध्यान दें और आप इधर से पढ़ लें, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ लें। ये पोर्शन मोटा मोटा 70 मार्क्स का लगभग 70 मार्क्स, लगभग 35 मार्क्स का लगभग आने वाला है, 35 to 40। अब इनसे भी कुछ क्वेश्चन जुड़ेंगे या फिर इधर से कुछ घटेंगे, इस तरह से मैं इसको मान सकता हूं। इसका वेटेज लगभग 40 क्वेश्चंस का है। 40 क्वेश्चंस का मतलब है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स हम आसानी से ला सकते हैं। 80 में कुछ गलती हुआ, लगभग 50 to 70 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, जो हमारी बहुत 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 हेल्प करेगा। अगर आपको नॉन टेक बिल्कुल नहीं आता, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आप टेक्निकल के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं, टेक्निकल के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, और टेक्निकल से ही आप क्वालिफाई कर लेंगे। और मुझे विश्वास है, मेरे बच्चों पर मुझे विश्वास है कि उनको नॉन टेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉन टेक केवल आपके लिए एक स्टेपनी का काम करेगा। आप कहीं फंस रहे होंगे तो आप नॉन टेक की सहायता से पार निकल जाओगे। इसलिए आपको नॉन टेक पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप अगर गुजरोगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, और आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस एग्जामिनेशन से ही होना है, ये आप दिमाग में बिठा लें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और आप अपना जो मुख्य समय है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय आप टेक्निकल को दें। टेक्निकल के साथ अपने आप को ज्यादा फ्रेंडली करें, क्योंकि टेक्निकल आपका स्ट्रांग होगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो इसलिए नॉन टेक अपना बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं निभाएगा, आपको टेक्निकल के साथ भागीदारी निभानी है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। थैंक यू।